हिंदुत्व का कार्ड फिर से प्ले किया गया। ये बताते हैं अखिलेश सरकार ने यूपी में कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने का ऐलान किया था और योगी सरकार अब उत्तर प्रदेश में रामलीला मैदान की 4 दीवारी बनवाएगी। और जहां रामलीला मैदान नहीं है वहां पर जमीन भी तय होगी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी 2019 के चुनाव के लिए अब पूरी तरह से भगवान राम भरोसे हो गई है? 2019 में क्या राम भरोसे बीजेपी? 10 रामलीला मैदानों से 80 सीटें जीतेंगे योगी। 6 फीट की दीवार से 2019 में होगा बेड़ा पार। धर्मसभा के बाद रामलीला से श्री राम को मिलेगा मंदिर। 2019 के लिए योगी की रामलीला। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने गोरखपुर, अयोध्या और लखनऊ समेत 10 जिलों में रामलीला मैदान की 4 दीवारी बनाने का ऐलान किया है। ये दीवारें 6 फीट ऊंची होंगी, जिस पर रामायण से जुड़ी तस्वीरें बनाई जाएंगी, कहानियां लिखी जाएंगी। साथ में रामलीला मैदान का गेट भी बनाया जाएगा। इस काम के लिए हर जिले में डीएम के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी गई है, जिसमें एसडीएम और एडीएम के अलावा पर्यटन अधिकारी और संस्कृति विभाग का एक अफसर भी होगा। सभी कमेटियों से सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। रामलीला का स्थान होगा, कोई उसके नाम चिन्हित है, उसमें कोई अवैध कब्जे ना हो, उसको ध्यान में रख करके भी करने की दृष्टि से हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। हम उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनता की भावनाओं के अनुसार और जो परंपरा के अनुसार, आस्था के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार उचित व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन योगी सरकार के इस कदम पर विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष का कहना है कि जो काम जरूरी है सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में बुनियादी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा? 17 महीने में कितना पूंजी निवेश हुआ, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? आज उत्तर प्रदेश की जेलों में अपराधियों के अच्छे दिन आ गए। सरकार को इस पर भी जवाब दे देनी चाहिए। रामलीला मैदान की 6 फीट दीवार उठाने की बजाय योगी सरकार उन गरीबों के लिए, उन रिक्शे वालों के लिए, ऐसे तमाम वंचित लोगों के लिए जिनके पास में रहने के लिए भी जगह नहीं है, जो सड़कों पर रात में ठिठुरते हैं, अगर उनके लिए कुछ 6 फीट की दीवार उठाकर या 6 फीट का कुछ आशियाना बनाकर उनको राहत देती तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा होता। वैसे योगी सरकार की रामलीला मैदान पर मेहरबानी की तुलना अखिलेश सरकार के दौरान कब्रिस्तान की 4 दीवारी से भी होगी। लेकिन असल मुद्दा तो अवैध कब्जे का है और इससे रामलीला मैदान भी अछूते नहीं रहे। लेकिन इस बात पर बहस हो सकती है कि सीमित बजट के साथ सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब दिखाते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाने वाली बीजेपी और योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनने के बाद पिछले साल में क्या-क्या फैसले लिए हैं, जिसके बाद उन पर हिंदुत्व कार्ड खेलने का आरोप लग रहा है। तो आपको बताएं, इसी महीने योगी सरकार ने अयोध्या में भगवान राम की 221 मीटर ऊंची मूर्ति बनाने का ऐलान किया था। जाहिर है स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरह इस पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे। मार्च 2017 में योगी सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सब्सिडी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की थी। जून 2015 में केंद्र सरकार ने अयोध्या में रामायण संग्रहालय बनाने का ऐलान किया था। 25 एकड़ में बनने वाले इस म्यूजियम में 154 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं अक्टूबर 2017 में योगी सरकार ने ऐतिहासिक दीपावली मनाने का ऐलान किया, जिसके बाद अयोध्या में बड़े पैमाने पर आयोजन हुआ था। विदेशी कलाकार भी अयोध्या आए थे। हेलीकॉप्टर से राम जी की सवारी अयोध्या लाई गई थी। भारतीय रेल ने 14 नवंबर से श्री रामायण एक्सप्रेस की शुरुआत भी की है। वहीं योगी सरकार अर्धकुंभ के लिए अखाड़ों को 260 करोड़ रुपए भी दे रही है। वहीं अर्धकुंभ में सरकार 4000 करोड़ से ज्यादा रकम खर्च करेगी, जबकि अखिलेश सरकार के दौरान अर्धकुंभ का बजट 1300 करोड़ ही हुआ करता था।